फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में करेक्ट फॉर्म कैसे भरें और करेक्ट फॉर्म कैसे भरें का आज ये फोर्थ पार्ट है। हम इसके जो है पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और मैं समझता हूं कि आपको उनसे काफी मदद मिलेगी ये समझने में इस टॉपिक को। करेक्ट फॉर्म कैसे भरें, सही करेक्ट फॉर्म कैसे भरें, ये जो है एक अहम प्रश्न और हम इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज इस वीडियो का पार्ट 4 देख रहे हैं। नेक्स्ट रूल जो है हमने इसके लिए रूल जान लिए थे, तो नेक्स्ट रूल जो है आज ये 9th है, ये 10th है, 9th हो गई, ठीक है। भूतकाल की आदत अगर हमें बतानी हो किसी सेंटेंस में, भूतकाल की आदत या रिपीटेड एक्शंस, जो भूतकाल की आदत जिसे हम पास्ट हैबिट कहते हैं, तो पास्ट हैबिट है या रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस का मतलब बार बार होने वाली पुनरावृत्ति वाली जो क्रियाएं है, जिन्हें पास्ट रिपीटेड, ये भी ध्यान देना है भूतकाल की होनी चाहिए, भूतकाल की आदत हो या पुनरावृत्ति वाली क्रियाएं, रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए आपको यूज टू अगर हेल्पिंग वर्ब के उसमें भरने के लिए दे रखा है, मेन वर्ब के लिए ब्रैकेट में, तो उसमें आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से आपको एग्जाम में होता है और कैसे करेक्ट फॉर्म भरेंगे ये ध्यान देना है। यहां आप कह रहे हो, कोई भी कह रहा है वी डैश, यहां दे रखा है यूज टू और प्ले इन आवर चाइल्डहुड हियर। हम हमारे बचपन में यहाँ खेला करते थे, ये कोई कहना चाहता है। अब यहाँ ध्यान देना है, कब की बात बताया जा रहा है, ये एक भूतकाल की जो है घटना है, बचपन बीत गया है, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो अब आपको यहाँ यूज्ड टू करना है, इसमें यूज ऐसी ध्यान देना है कि वो जो है पास्ट की हैबिट हो या रिपीटेड एक्शन हो, तो उसके लिए आपको यूज टू अगर ब्रैकेट में दे रखा है तो यूज्ड टू ही बढ़ना है। और यूज टू के बाद इसकी और पहचान देख सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, यहाँ प्ले ही होता है। एक और एग्जांपल, आप कहते हो व्हेन माय फादर वॉज यंग, जब मेरे पिताजी जवान थे। व्हेन माय फादर वॉज यंग, अब यहां वही यूज टू दे रखा है। अब आप कह रहे हो कि जब मेरे पिताजी जवान थे तो धोती कुर्ता पहनते थे। अब ये उनकी जवानी की आप जो है ये बता रहे हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ यूज्ड टू ही फिल करना है। यूज टू अगर आपको ब्रैकेट में गिवन है तो यहाँ यूज्ड टू आपको फिल करना होगा।
अब हम इसका नेक्स्ट रूल समझेंगे। अगर फ्यूचर में होने वाली ले लें, फ्यूचर में होने वाली उस नियोजित घटना वो 9 था क्या मिले, ये 10, ये 11th होगा, 10th है तो 9th हमने लिया, ये 10th लिया पीछे, तो ये 11th होगा। फ्यूचर में होने वाली उस नियोजित घटना को बताने के लिए इज गोइंग टू का प्रयोग होता है, जो निकट भविष्य में होनी है। ध्यान दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि फ्यूचर की एक्शन फ्यूचर में ही एक्सप्रेस की जाए, फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल से भी एक्सप्रेस होती है, और फ्यूचर की जो है जो भी एक्शन है उस फ्यूचर की एक्शन को हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि माई अंकल इज गोइंग टू ओपन। अब यहां इसको करेक्ट फॉर्म के लिए यहां आपको गो दे रखा हो सकता है, लेकिन अगर इसकी पहचान क्या है, यहां गो और दे रखा है टू ओपन, यहां टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर और आ रही है तो आपको ये समझना है कि इसमें इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग होगा, तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ध्यान रखना है। तो माई अंकल इज गोइंग टू ओपन ए न्यू शोरूम नेक्स्ट वीक। अब ये आपने सुना है, आपके अंकल ने अपनी योजना बताई है, उनका प्लान क्या है तो उसको बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान यहां आपको देखना होगा, यहां तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होगी, लेकिन यहां नोट करने वाली बात है कि उसके साथ में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ऐसे में ये फ्यूचर में निकट भविष्य में होने वाली जो है घटना है और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस करेंगे। और देखिए एक एग्जांपल, आई एम गोइंग, यहां भी आपको ज्यादातर ऐसी बात में गो ही दिया जाता है, तो यहां आई एम गोइंग टू ज्वाइन आर्मी, तो यहां इस तरह से ये फ्यूचर की एक्शंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका फॉर सिंस वाले वाक्यों में समय के आधार पर
हैज, हैव, हैड या विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, बीन जो है वो भरा जाता है विल हैव, शैल हैव के साथ बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरी जाती है। ये ध्यान रखो, इसका प्रयोग होता है। अब ये कब होता है ये आपको टेंसेज में भी क्लियर कराया था। यहां भी ध्यान देना है कि समय के आधार पर होगा। फोर सिंस के साथ समय कैसा लगा है उसके आधार पर। अगर यहां ध्यान दें, इसको मैं और क्लियर करना चाहता हूं। यदि हमारे पास सेंटेंस में ये आ रहा है फॉर सिंस के साथ प्रेजेंट टाइम आ गया, फॉर सिंस आ रहा है प्लस प्रेजेंट टाइम है, तो तब तो क्या है वहां हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसलिए तब तो आप क्या भरोगे, अगर ये ऐसा आ रहा है तो इसमें यहां तब तो आप क्या फिल करेंगे, हैज, हैव में से दोनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और फिर बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह से यदि आपके सेंटेंस में फॉर सिंस आया है लेकिन फॉर सिंस के साथ पास्ट टाइम आ गया है, तो तब आपको क्या फिल करना है, तब आप जो है ब्रैकेट में फिल करेंगे वो खाली जगह में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पुट करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में फॉर सिंस आ रहा है या बाई भी आ रहा है, फ्यूचर में बाई भी हो सकता है, फॉर सिंस बाई आ रहा है और उसके साथ में फ्यूचर का टाइम गिवन है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, तो तब आप क्या फिल करेंगे, तब आपको विल हैव, शैल हैव बीन यूज करना है। विल हैव या शैल हैव के साथ बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पुट करेंगे। बस ये सीधा सा था। अब ये आप एक एक एग्जांपल के द्वारा समझिए इसको। मनीषा कल, पहले प्रेजेंट का ले लेते हैं, मनीषा आज सुबह से वर्ड मीनिंग्स याद कर रही है। वर्ड मीनिंग्स सिंस मॉर्निंग टुडे। यहां ध्यान देने की बात है। अब यहां देखिए सिंस आ रहा है, सिंस के साथ क्या आ रहा है, मॉर्निंग टुडे, प्रेजेंट टाइम है। तो अब यहां लर्न तो दे रखा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, लेकिन अब आप यहां देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लाना है, प्रेजेंट के लिए बताया हैज हैव, तो अब हैज ले लिया, बीन सब में लाना है और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लर्न के साथ क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म भर देंगे लर्न की। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से यहां अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, हम, आप कह रहे हो हम आज 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, हम आज शाम को 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो ये इस तरह से अगर कह रहे हो, अब वो फ्यूचर का है तो वी, यहां वॉच दे रखी है आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ,
टीवी फॉर 2 hours इन द इवनिंग टुमारो, कल हम शाम को 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, ये आपका कह रहे हो। अब इसमें आप यहां देखिए फॉर, सिंस फॉर आ रहा है, इसके साथ फ्यूचर का टाइम आ रहा है, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट करता है, साफ साफ है। तो अब वी के साथ क्या लाना है, आई और वी के साथ सेल लाना है, तो सेल होगा, हैव होगा, फिर बीन होगा, और फिर मेन वर्ब जो भी है वॉच है तो वॉच के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। इस तरह से ये आपको ब्रैकेट में वॉच दिया हुआ। इसी तरह से अगर पास्ट का है कि पिछले साल हम जनवरी से स्वेटर पहन रहे थे, आप ये कहना चाहते हो तो क्या हुआ, वी आपकी मेन वर्ब है वियर स्वेटर सिंस जनवरी लास्ट ईयर। अब यहां ध्यान देने की बात वही, आपको पहले तो फॉर सिंस आ रहा है, सिंस के साथ देखिए कब की बात है, लास्ट ईयर, पास्ट इंडिकेट कर रहा है, सीधा सीधा है, साफ दिख रहा है। तो अब यहां आपको पता चल गया, ऊपर आपको जो कंडीशंस बताई थी कि फॉर सिंस के साथ अगर पास्ट टाइम आता है तो आप क्या लेंगे, पास्ट के लिए हैड, फिर बीन, और फिर जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी। ये तो आना ही है, सब में आना है, बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आपको तो डिसाइड बस केवल ये करना है कि अगर प्रेजेंट है तो हैज है, फ्यूचर है तो विल सेल के साथ है बीन, और पास्ट है तो हैड बीन। मित्रों, मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपने इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स।